पढ़ने वाले हैं डायनामिका मशीन में। टॉपिक है वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। इसमें हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग इंजन में कौन कौन से टाइप के फोर्स अप्लाई होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें रेसिप्रोकेटिंग इंजन का ये डायग्राम है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है। इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। अगर हम U से C के बारे में बात करें, ये वाली लाइन ये जो होती है क्रैंक रॉड होती है, ये क्रैंक रॉड कहलाती है। और P से C के बीच में जो लाइन होती है इसको हम कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है इसको हम पिस्टन बोलते हैं। इस वाले पॉइंट की यहाँ पर जो कनेक्ट होता है ये पिस्टन कहलाता है। मतलब ये जो होती है ये क्या होती है, क्रैंक होता है, क्रैंक रॉड क्रैंक में कनेक्ट होता है जो कि 360 पे रोटेट करता है इस तरीके से। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड कहलाती है ये। और ये होता है जो इसको हम पिस्टन बोलते हैं, ये पिस्टन होता है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, इनके बारे में जाने। अगर ये कनेक्टिंग रॉड इस टाइप से ये रोटेट करती है 360 पे, तो ये कनेक्टिंग रॉड पे इस पर फोर्स जनरेट होता है, इसके द्वारा ये पिस्टन है जो पिस्टन स्लाइड करता है। तो सबसे पहले इसके पॉइंट देखें। O पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट है क्रैंक का, C पॉइंट है कनेक्टिंग रॉड का पॉइंट जो अटैच है, और P जो है पिस्टन के लिए अटैच है, वो वाला पॉइंट है। इसके अलावा इसमें देखें तो अगर इसका एक्सेस देखा जाए तो M पॉइंट के लिए मिल रहा है, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है पूरा। और इसमें ये एंगल है थीटा एंगल, और ये 90 माइनस थीटा एंगल डिग्री रहेगा। इसी तरीके से ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री रहेगा। और ये रहेगा अपने पास थीटा प्लस फाई एंगल रहेगा, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस फाई डिग्री रहेगा। ये तो होगा एंगल की बात, ये एंगल है। एंगल के अलावा ये थीटा एंगल होता है और ये थीटा प्लस फाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स में जो क्रैंक पर फोर्स लगता है ये होता है एफ बी फोर्स कहलाता है। और यहाँ पर सी से एम के बीच में एफ क्यू फोर्स लगता है, और ये लगता है एफ ई फोर्स, और ये लगता है एफ टी फोर्स। और यहाँ पर अगर हम पॉइंट से देखें तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स एफ एन लगता है, यहाँ पर एफ पी मतलब पिस्टन वाला फोर्स, और यहाँ पर एफ क्यू फोर्स लगता है। ये पी इसका पिस्टन पॉइंट, इसमें देखें तो यहाँ एफ एन फोर्स ऊपर लगता है वर्टिकली, और नीचे लगेगा इसमें डब्ल्यू आर जो कनेक्टिंग रॉड का वेट रहेगा। और एफ पी यहाँ पर फोर्स लगता है। तो एफ पी मतलब पिस्टन का फोर्स एक इस साइड भी लगता है, और एक पिस्टन का फोर्स इस साइड भी लगता है, दोनों साइड। तो इसमें हमने इसके पार्ट्स जाना, पार्ट्स के अलावा इसमें पॉइंट जाना, पॉइंट के अलावा इसमें एंगल जाना। तो सबसे पहले पॉइंट में अगर हम देखें तो ये ओ पॉइंट हो जाएगा, सेंटर पॉइंट क्रैंक। और सी होगा इसका क्रैंक का कनेक्टिंग पॉइंट, और एम पॉइंट इसका एक्सेस है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पी पॉइंट है जो कि पिस्टन है, इसको हमने एक्सिस को मिलाया और यहाँ पर हमने कनेक्टिंग रॉड को मिलाया हुआ है। और इसमें एंगल जो है ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये फाइव थीटा प्लस फाइव है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस फाइव है। इसके अलावा अगर इसमें देखें तो पॉइंट के नाम तो यहाँ एफ बी फोर्स है, ये एफ ई फोर्स है, ये एफ टी फोर्स है यहाँ पर, और ये एफ क्यू फोर्स लगता है यहाँ पर। ये दोनों साइड यहाँ पर एफ पी और एफ पी फोर्स लगता है, पिस्टन ऑफ फोर्स। तो एफ एन जो नॉर्मल फोर्स है तो यहाँ पर डब्ल्यू आर, और ये एफ एन होता है। इस तरीके से हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसमें जानेंगे हम पिस्टन एफोर्ट। पिस्टन एफोर्ट क्या होता है? पिस्टन एफोर्ट इज द नेट और इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स acting on the piston or crosshead pin along the line of stroke. It is denoted by FV. पिस्टन एफोर्ट एक नेट या इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स होता है जो कि किसी पिस्टन या क्रॉसहेड में एक्ट होता है, अप्लाई होता है। ये लाइन ऑफ स्ट्रोक के अकॉर्डिंग होता है, जिसको हम एफ पी से नोटेट करते हैं। इसका सिंबल होता है एफ पी, मतलब पिस्टन एफोर्ट कहलाता है। पिस्टन का फोर्स जो होता है वो पिस्टन एफोर्ट होता है। तो पिस्टन एफोर्ट की डेफिनेशन क्या है? पिस्टन एफोर्ट इज द नेट और इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन और क्रॉस हेड along the line of stroke. It is denoted by FP. फिर आता है क्रैंक एफोर्ट। क्रैंक एफोर्ट मतलब होता है टर्निंग मूवमेंट ऑन द क्रैंक शाफ्ट, और आल्सो नोन एज क्रैंक एफोर्ट is given by the product of crank pin effort and crank radius mathematically. क्रैंक एफोर्ट होता है जो क्रैंक पे अगर फोर्स लगता है, क्रैंक के द्वारा जो एफोर्ट होता है उसको क्रैंक शाफ्ट में जो टर्निंग मूवमेंट होता है उसको हम क्रैंक एफोर्ट बोलते हैं। इसमें प्रोडक्ट ऑफ क्रैंक पिन एफोर्ट क्रैंक रेडियस को अफेक्ट करता है। तो क्रैंक एफोर्ट इक्वल टू टी इक्वल टू होता है एफ टी इंटू आर, टर्निंग एफर्ट और इंटू आर, एफ टी इंटू आर रहेगा।
तो जो कि टर्निंग मोमेंट ऑफ द क्रैंक शाफ्ट होता है और रेडियस के अकॉर्डिंग इसमें जो इसमें मोशन आता है इस तरीके से क्रैंक होता है। क्रैंक में अगर हम इसमें देखें इसमें जो इफेक्ट आता है इसको हम क्रैंक एफर्ट बोलते हैं। टी इक्वल टू एफ टी इंटू आर। तो इसमें क्रैंक एफर्ट की डेफिनेशन है टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक शाफ्ट आर आल्सो नोन एज क्रैंक एफर्ट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ क्रैंक पिन एफर्ट एंड क्रैंक रेडियस। मैथमेटिकली क्रैंक एफर्ट टी इक्वल टू होता है एफ टी इंटू आर के बराबर। नेक्स्ट है इसमें फोर्स एक्टिंग। नेक्स्ट इसमें फोर्स एक्टिंग अलोंग द कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड के अलोंग फोर्स एक्टिंग क्या होता है, तो इट इज नोटेड बाय एफ क्यू। इसको हम एफ क्यू से नोट करते हैं। सो एफ क्यू इक्वल टू होता है एफ पी अपॉन कॉस फाई के बराबर। इसका फार्मूला होता है अगर हमको कनेक्टिंग रॉड का फोर्स निकालना है तो फोर्स एक्टिंग अलोंग द कनेक्टिंग रॉड एफ क्यू इक्वल टू एफ पी अपॉन कॉस फाई। ये फाई होता है फेसिंगल होता है और एफ पी होता है पिस्टन का एफोर्ट मतलब फोर्स। तो कॉस फाई अगर निकालना तो कॉस फाई इक्वल टू होगा रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर के बराबर। ये फार्मूला तो कॉस फाई। इसे कॉस फाई निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और एफ पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो फोर्स एक्टिंग अलोंग दी कनेक्टेड रॉड मतलब एफ क्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट है क्रैंक पिन एफोर्ट। क्रैंक पिन एफोर्ट क्या होता है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कनेक्टिंग रॉड परपेंडिकुलर टू द क्रैंक। क्रैंक पिन एफोर्ट होता है कि ये एक कंपोनेंट होता है फोर्स एक्टिंग का जो कि कनेक्टिंग रॉड के द्वारा होता है। ये परपेंडिकुलर टू क्रैंक होता है तो इट इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कनेक्टिंग रॉड परपेंडिकुलर टू द क्रैंक। मैथमेटिकल है एफ टी इक्वल टू होता है एफ क्यू इंटू साइन थीटा प्लस फाई के बराबर। एफ क्यू का क्या होता है एफ पी अपॉन कॉस फाई इंटू साइन थीटा प्लस फाई के बराबर होगा। एफ क्यू इक्वल टू फार्मूला होता है एफ पी अपॉन कॉस फाई और ये हो जाएगा इंटू साइन थीटा प्लस फाई के बराबर। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा एफ टी मतलब क्रैंक पिन एफोर्ट का आ जाएगा एफ टी इक्वल टू एफ क्यू इंटू साइन थीटा प्लस फाई। तो ये हो जाएगा एफ पी अपॉन कॉस फाई इंटू साइन थीटा प्लस फाई के बराबर होगा क्रैंक पिन एफोर्ट। इसके बाद आता है थ्रस्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट बियरिंग। क्रैंक शाफ्ट बियरिंग में थ्रस्ट क्या निकालते हैं, सो द component of force acting on the connecting rod along the crank produces thrust on crankshaft bearing and denoted by FB। कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो कि कनेक्टिंग रॉड में फोर्स एक्टिंग होता है एक्ट करता है और इसमें जो क्रैंक में जो क्रैंक शाफ्ट होता है उसके बियरिंग में जो फोर्स लगता है उसको थ्रस्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट बियरिंग कहलाता है। इसके बीच में बियरिंग जो होता है बियरिंग में फोर्स लगता है उसको थ्रस्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट ऑफ बियरिंग। थ्रस्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट बियरिंग क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कनेक्टिंग रॉड अलोंग द क्रैंक प्रोड्यूसेस थ्रस्ट ऑन क्रैंक शाफ्ट बियरिंग एंड डिनोटेड बाय एफ बी। मैथमेटिकली एफ पी इक्वल टू होता है एफ क्यू इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव। एफ क्यू का वो होता है क्या एफ पी अपॉन कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव के बराबर। अगर हमको थ्रस्ट ऑन दी कनेक्टिंग रॉड निकालना है तो हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा एफ पी अपॉन कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव। ये होता है एफ बी का। एफ बी जो है फोर्स इसमें दिख रहा है वो एफ बी होता है थ्रस्ट ऑन दी क्रैंक शाफ्ट बियरिंग और एफ टी होता है ये वाला। नेक्स्ट है इसमें थ्रस्ट ऑन दी स्लाइड्स ऑफ सिलेंडर बार्स। सिलेंडर बार्स में थ्रस्ट ऑन दी स्लाइडिंग वाला है तो इट इज नोटेड बाय एफ एन। एफ एन से नोटेड करते हैं एफ एन इक्वल टू होता है एफ क्यू इंटू साइन फाई के बराबर। मतलब एफ क्यू की वैल्यू क्या होता है एफ पी अपॉन कॉस फाई इंटू साइन फाई और साइन फाई अपॉन कॉस फाई टेन फाई होता है इसलिए एफ पी इंटू टेन फाई भी याद कर सकते हैं एफ एन का फार्मूला। इसमें देखेंगे कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है। जैसे हम इसमें देखें कि पिस्टन एफोर्ट जो लग रहा है फोर्स पिस्टन एफोर्ट का मतलब एफ पी इसमें फोर्स लग रहा है एफ पी फोर्स ये लग रहा है। ये जो होता है ये पिस्टन एफोर्ट फोर्स होता है। पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लगता है वो पिस्टन एफोर्ट कहलाता है। पिस्टन एफोर्ट ये पिस्टन एफोर्ट होता है जो पिस्टन पे अप्लाई होता है इसको हम पिस्टन एफोर्ट बोलते हैं। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। इसके अलावा तो कौन सा फोर्स है, ये होगा पिस्टन एफोर्ट के बारे में। पिस्टन एफोर्ट है। क्रैंक एफोर्ट। क्रैंक एफोर्ट मतलब टी इसमें टेंशन जो लगता है इसमें वो हो जाता है क्रैंक एफोर्ट। क्रैंक एफोर्ट मतलब यहाँ पर लगता है क्रैंक एफोर्ट। ये जो आपको दिख रहा है एफ टी ये आपको क्रैंक एफोर्ट का फोर्स बता रहा है कि क्रैंक एफोर्ट का फोर्स लगता है इस तरीके से एफ टी। और अगर हम इसमें बात करें एफ क्यू होता है फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द कनेक्टिंग रॉड। एफ क्यू जो होता है कनेक्टिंग रॉड के लिए वो ये वाला फोर्स है
तो ये एफ क्यू होता है फोर्स एक्टिंग अलोंग दी कनेक्टिंग रॉड के लिए। एफ क्यू फोर्स यहाँ भी लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है, वो एफ क्यू फोर्स जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट है इसमें क्रैंक पिन एफोर्ट मतलब एफ टी। क्रैंक पिन एफोर्ट मतलब ये हमने बताया था क्रैंक पिन के लिए, तो क्रैंक पिन एफोर्ट जो होता है वो एफ टी होता है। एफ टी मतलब ये वाला फोर्स लग रहा है, वो क्रैंक पिन एफोर्ट है। क्रैंक पिन एफोर्ट के बाद इसमें आता है थ्रस्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, वो एफ वी कहलाता है। थ्रस्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट बियरिंग मतलब एफ वी। एफ वी फोर्स ये लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है ये थ्रस्ट ऑन दी क्रैंक शाफ्ट बियरिंग है, एफ बी फोर्स है। ये थ्रस्ट शाफ्ट ऑन दी क्रैंक शाफ्ट। और इसके बाद है थ्रस्ट ऑन दी स्लाइडिंग सिलेंडर वाल्व। स्लाइडिंग वाल्व मतलब एफ एन। एफ एन होगा। थ्रस्ट ऑन दी स्लाइडिंग वाल्व मतलब एफ एन जो है, एफ एन होता है। स्लाइडिंग वाल्व मतलब ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो स्लाइडिंग वाल्व है, ये स्लाइडिंग वाल्व पे लग रहा है एफ एन। डब्ल्यू आर जो है कनेक्टिंग रॉड का वेट है, इसके अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है। तो ये हम इसमें जानेंगे वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन रेसिप्रोकेटिंग इन पार्ट्स ऑफ द इंजन। इसमें ये पिस्टन है, ये क्रैंक है, क्रैंक जो कि 360 रोटेट करता है, और ये कनेक्टिंग रॉड है। अब इसको अगर फोर्स लगाते हैं तो इसमें पॉइंट है पी जो पिस्टन के लिए है, वो इसका सेंटर पॉइंट है क्रैंक का, और सी इसका कनेक्टिंग रॉड का पॉइंट है, एम इसका एक्सेस है। इसमें अगर हम एंगल की बात करें तो ये थीटा एंगल है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 माइनस डिग्री थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस फाइव। और यहाँ देखें ये जो होगा एफ की फोर्स होगा, यहाँ एफ बी फोर्स होगा, यहाँ एफ ई फोर्स होगा, यहाँ एफ टी फोर्स होगा, एफ एन फोर्स, डब्ल्यू आर, एफ पी फोर्स, एफ पी फोर्स, और ये एफ क्यू फोर्स, यहाँ पर एफ एन फोर्स। ये डिफरेंट प्रकार के फोर्सेज बताए गए हैं एक्टिंग ऑन रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स ऑफ द इंजन। तो इसमें बताया गया पहला पिस्टन एफोर्ट। पिस्टन एफोर्ट का मतलब होता है एफ पी। एफ पी जो फोर्स होता है उसको पिस्टन एफोर्ट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है piston effort is the net or effective driving force acting on the piston or crosshead pin along the line of a stroke. It is denoted by FP. Crank effort. Crank effort was the turning moment on the crankshaft, or also known as crank effort, is given by the product of crank pin effort and crank radius. Mathematically crank effort T equal to होता है FT into R के बराबर। फोर्स एक्टिंग along the connecting rod, तो ये होता है इट इज डोनोटेड बाई एफ क्यू। एफ क्यू से डोनोट करते हैं मतलब फोर्स एक्टिंग along the connecting rod। एफ क्यू इक्वल टू होता है एफ पी अपॉन कॉस फाइव के बराबर। यहाँ पर अगर कॉस फाइव निकालना, कॉस फाइव का फार्मूला ये होता है रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर के बराबर। क्रैंक पिन एफोर्ट निकालना है, अगर क्रैंक पिन एफोर्ट का मतलब होता है इट इज कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कनेक्टिंग रॉड परपेंडिकुलर टू द क्रैंक। मैथमेटिकल है एफ टी इक्वल टू एफ क्यू इंटू साइन थीटा प्लस फाइव, तो मतलब एफ पी अपॉन कॉस फाइव इंटू साइन थीटा प्लस फाइव के बराबर। थ्रस्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कनेक्टिंग रॉड अलोंग द क्रैंक प्रोड्यूसेज थ्रस्ट ऑन क्रैंक शाफ्ट बियरिंग इज नॉट बाई एफ बी। तो एफ बी इक्वल टू होता है एफ क्यू इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव के बराबर। तो एफ क्यू के मतलब एफ पी अपॉन कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव के बराबर होगा थ्रस्ट ऑन द कनेक्टिंग। रहेगा थ्रस्ट ऑन दी स्लाइड्स ऑफ द सिलेंडर वाल्स, ये होता है इट इज नॉट बाई एफ एन। तो एफ एन इक्वल टू होता है एफ क्यू इंटू साइन फाइव। एफ क्यू का पहले फार्मूला होता है एफ पी अपॉन कॉस फाइव इंटू साइन फाइव, तो साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव टेन फाइव हो जाएगा, तो एफ पी इंटू टेन फाइव हो जाएगा एफ एन का फार्मूला। इस तरीके से हम पढ़ते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेज, वेरियस फोर्सेज ऑफ द एक्टिंग ऑन द रेसिप्रोकेटिंग इन पार्ट्स ऑफ द इंजन के बारे में।